अभी स्टेबल हूँ और बस यही ट्राई कर रहा हूँ कि भाई एक मिनट, थोड़ा इधर आओगे थोड़ा सा, इधर गले मिलोगे मुझसे? भाई क्या हो गया तुमको? तुम 5 सालों से मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है तुमको भाई? मतलब तुमको क्या प्रॉब्लम है? एक ऐसा आदमी जो 5 साल बाद घर से बाहर निकला, उसका सोशल इंटरेक्शन, पहला इंटरेक्शन है, और मैं उसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ और वो कैमरा के सामने बात कर रहा है। तुमको क्या परेशानी है भाई? मतलब क्या चाहते हो जिंदगी से? क्या कहाँ दिक्कत आ रही है? रियली मेंटली प्रेशर आया था। क्या कौन कैसा प्रेशर है? मतलब बात करो। मेंटली मतलब वही, एक तो एंजाइटी आती है अगर जब आदमी साथ में रहता है, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें आती है, मेरे को ऐसा लगता है बेसिकली। तो थेरेपी लेने लायक तो मैं हूँ नहीं, मतलब क्यों थेरेपी क्यों नहीं? मॉनिटरी इतना ज्यादा मतलब ये नहीं हूँ कि थेरेपी ले पाऊँ, तो मैंने खुद के लेवल पर ट्राई किया। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ सुमित गुप्ता। क्या करते हैं आप? मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? वैसे मैं आपसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछने वाला था, आपने बताया आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, डू यू नो कि आज हम कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर और रहे ये हैं। कौन से वाला है? 76 रिपब्लिक डे। और ये मेरा 2020 के बाद में पहला ह्यूमन इंटरेक्शन है। व्हाट? 2020 के बाद में पहला ह्यूमन इंटरेक्शन है। 2020 के बाद ये पहला आपका ह्यूमन इंटरेक्शन है? ये क्या मतलब, कैसे मतलब? एक्चुअली कोविड चल रहा था, तो वो तो पूरा फेज पूरा कोविड का चल रहा था। तो फिर मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो उसके लिए तो सीरियस होना जरूरी है, टाइम और बहुत मतलब ये होता है। तो फिर सोचा अभी इंटरेक्शन का मौका मिल रहा है तो कर लूं। थोड़ा लाउडली बोलेंगे? ये बैकग्राउंड नॉइज। हाँ ठीक है, ट्राई। ह्यूमन इंटरेक्शन आपका पहला है और आप कैमरे के सामने बोलने के लिए रेडी हो? क्या ऐसा है? मतलब मुझे इसका बैकग्राउंड जानना है थोड़ा। 4-5 साल से आप किसी से नहीं मिले? नहीं, एक्चुअली मेरा सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ ऐसे इतने बड़े स्तर पे, और नॉर्मली भी मतलब मैं ज्यादा किसी से मिलता नहीं, मेरी रिजर्व पर्सनैलिटी है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा ओपन अप हूँ चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे सोसाइटी, एक तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और उसके साथ साथ अगर हम खुद की वॉइस अगर हमको लाना है सामने, तो हमको खुद को सामने आके कुछ करना पड़ेगा। तो जस्ट ट्राई करूँगा आज मैं। पहला ह्यूमन इंटरेक्शन पिछले 5 सालों के बाद में, क्या कर रहे थे पिछले 5 सालों से? क्या कर रहे थे मतलब? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, उसके साथ साथ मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, और कर रहा हूँ मैं बेसिकली। तो बस यही है। फ्रस्ट्रेशन नहीं है इतने सालों का? हाँ, फ्रस्ट्रेशन क्या, मेंटली बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर आता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ यूपीएससी के कारण ही नहीं, अगर इंसान करियर में भी अगर कुछ करना चाह रहा है या बहुत अच्छा करना चाह रहा है, या जो सोसाइटी में जो हम रह रहे हैं यहाँ पे बेसिकली लोग इतना ज्यादा करने की सोचते नहीं है, जो नॉर्मली हमारा मिडिल क्लास, एक तो फैमिली हमारी भी, मेरी भी। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा आगे की मतलब अच्छा करियर करने की सोच रहा हूँ। तो नॉर्मल सी बात है कि अब जनरेशन का मैं पहला हूँ, तो जनरेशनल ट्रॉमा मेरे साथ एंड होने वाला है, तो उसके लिए तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। लेकिन फिर भी मतलब 4 साल का पीरियड और मेंटल प्रेशर, ये बहुत मतलब तोड़ता है इंसान को अंदर से, मेरे को ऐसा लगता है। और बस अभी मैं थोड़ा तो मेंटली मैं अभी स्टेबल हूँ, और बस यही ट्राई कर रहा हूँ कि भाई एक मिनट, थोड़ा इधर आओगे थोड़ा सा, इधर गले मिलोगे मुझसे? भाई क्या हो गया तुमको? तुम 5 सालों से मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है तुमको भाई? तुम शेयर करो। तुम समझो, ये सुमित गुप्ता का, तुम्हारा सुमित गुप्ता नाम है ना, ये तुम्हारा पॉडकास्ट है। तुम क्या प्रॉब्लम है भाई तुमको? प्रॉब्लम इन जनरल मतलब ऐसा ये नहीं है कि मेरे को ही हो रही है, ये मेरे को भी, मैंने मतलब जितना मैंने पढ़ा है सीखा है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये मेरे को ही ये करके। नॉर्मली इन जनरल जो भी खुद से इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा था कहीं अगर हम मन का मंथन करना चालू करेंगे तो सबसे पहले उससे विष ही बाहर निकलेगा। तो वही मेरे साथ हुआ। मैं इतने साल समय खुद के साथ रहा हूँ, तो मेरे को खुद के अंदर का पहले जो नेगेटिविटी है वो बाहर आई है, और अब अच्छा लग रहा है कि नेगेटिविटी बाहर आके कौन सी नेगेटिविटी फेस कर रहे हो? क्या हो रहा है? इन जनरल बहुत सारी चीजें होती है। इंसान अगर आगे बढ़ता है तो लाइफ में बहुत सारी चीजें आती है, वो इन जनरल है, नॉर्मली है, सबके साथ ही आती है। तो मेरे को भी मतलब कम एज में सारी चीजें आई है। ऑलमोस्ट मैं 23 का हूँ, तो जस्ट कोप अप हुआ अभी सारी चीजों से, और अब बहुत ज्यादा स्टेबल हूँ। पढ़ रहा हूँ ना चीजों के बारे में, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो सारी चीजें समझ आ रही है कि चीजें अभी समझ आई है, तो अब चीजें ठीक हो रही है। तो बस यही। क्या एक स्टूडेंट की, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की क्या प्रॉब्लम्स होती है? यूपीएससी के एस्पेक्ट सबसे बड़ी बात अगर हम आज के जनरेशन में देखेंगे, जहाँ पे मतलब हमारा सारे अटेंशन इकोनॉमी चल रही है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग स्क्रोलिंग पे मतलब ये कर रहे हैं, तो कंज्यूमरिज्म का लाइफस्टाइल जी रहे हैं लोग।
और खुद के प्रति सीरियसनेस कम है सबके लिए। मेजोरिटी जनसंख्या हमारा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यूथ है, डेमोग्राफी है, तो ये हमारी डेमोग्राफी है, ये वर्किंग पॉपुलेशन हमारा सबसे ज़्यादा फिलहाल में और आने वाले 25 सालों तक रहेंगे। तो ये सबसे दिक्कत की बात ये है कि अगर हमने, जैसे जापान ने 25 सालों पहले, उनका भी यही समय चल रहा है जो हमारा चल रहा है, तो उन्होंने उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत कुछ कर लिया, जो आज उनकी जो एल्डर पॉपुलेशन है वो बहुत अच्छे से उनका मतलब देखभाल हो पा रही है वहाँ पे। और हमारा ये चीज़ें, सारा जो सोशल मीडिया का जो समय चल रहा है, इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे आने वाला जो फ्यूचर है स्ट्रगल करेगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी जनरेशन कहीं ना कहीं उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है जितना करना चाहिए नेशन बिल्डिंग में और पर्सनली भी, खुद के लिए भी। तो क्या करना चाहिए फिर? 90 घंटे काम करना चाहिए? नहीं, मेरे को नहीं, ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। चाहे तुम डेवलपिंग कंट्रीज में हो और चाहे तुम डेवलप कंट्री में हो, खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। भाई आई वांट टू नो अबाउट योर ट्रॉमा, मतलब तुमको क्या प्रॉब्लम है? एक ऐसा आदमी जो 5 साल बाद घर से बाहर निकला, उसका सोशल इंटरेक्शन, पहला इंटरेक्शन है, और मैं उससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ और वो कैमरा के सामने बात कर रहा है। तुमको क्या परेशानी है भाई? मतलब क्या चाहते हो जिंदगी से? क्या, कहाँ दिक्कत आ रही है? मेंटली प्रेशर आया था। क्या कैसा प्रेशर है? मतलब बात करो। मेंटली मतलब वही यार, बहुत सारा, एक तो एंजाइटी आती है, अगर जब आदमी साथ में रहता है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें आती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, तो बहुत ज्यादा मतलब थिंकिंग वगैरह, एक तो मैं ओवर थिंकर हूँ खुद से, तो वो ओवर थिंकर होने की वजह से चीजें मैं मतलब समझ नहीं पा रहा था, हैंडल नहीं कर पा रहा था बेसिकली। तो थेरेपी लेने लायक तो मैं हूँ नहीं, मतलब इकोनॉमी, क्यों थेरेपी क्यों नहीं? इतना ज्यादा मतलब ये नहीं हूँ कि थेरेपी ले पाऊँ। तो मैंने खुद के लेवल पर ट्राई किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पढ़ा चीज़ों के बारे में, और ठीक है अभी तो फिलहाल। जो लोग मेंटल हेल्थ का ढिंडोरा पीट रहे हैं, थेरेपी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, ट्रॉमास, डिप्रेशन, एंजाइटी, भाई साहब इतनी महंगी हो चुकी है ये सारी चीजें कि ये प्रॉब्लम्स तो हर किसी को है, लेकिन मेंटल ट्रीटमेंट जो है उसको अफोर्ड सिर्फ एलीट क्लास के लोग ही अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये हमारे साथ एक एग्जांपल है, यूपीएससी एस्पिरेंट जो पिछले 5 सालों से घर में है, उसका कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं है, वो एंजाइटी फील कर रहा है और वो उस परेशानी से बाहर आना चाहता है, और वो सपोर्ट नहीं ले पाता है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो बहुत महंगी है। तो हमारी सरकार जब मानसिक चीजों पर बात करती है, मानसिक परेशानियों पर बात करती है, लेकिन एक्शंस उसके लिए क्या करें? क्या सरकारी अस्पतालों में मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स बिठा गए हैं, थेरेपिस्ट बिठाए गए हैं, हीलर्स बिठाए गए हैं? ये बात, और ये बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में। सुमित जो बता रहे, जिस परेशानी से, हमें नहीं पता वो कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इंटरनली, वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, बट वो परेशान है, वो मेंटली बहुत सारी चीजें फेस कर रहे हैं, और उस परेशानी से बाहर आने के लिए वो खुद ही अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ सुमित, और मैं जानना चाहता हूँ, क्या जानना चाहता हूँ? लाइक ऐसा क्यों, आपने ये क्यों सोचा कि यार मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं लोगों से नहीं मिलूंगा? एक्चुअली घर के बाहर निकलना मेरा कोई मतलब इंटेंशन नहीं था कि घर के बाहर निकलना नहीं है। एक्चुअली मेरा शेड्यूल ऐसा होता है कि मैं ज्यादा इंटरेक्ट कर नहीं पाता हूँ, और हमारे यहाँ मतलब माहौल भी ऐसा है कि कम्युनिटी भी इतनी ज्यादा मतलब ये नहीं है कि तुम इंटरेक्शन कर पाओगे और तुम कुछ गेन कर पाओगे। तो मेरा डिसीजन था कि ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, मैं भरतपुर रहता हूँ, तो वहाँ पे मतलब एकदम स्टूडियस माहौल है सारी चीज़ों का। और स्टूडियस माहौल के साथ साथ कहने को तो है कि माहौल है, लेकिन वो मेरे को नहीं मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि उतना ज़्यादा जिस स्तर पे मैं चाह रहा हूँ उतना ज़्यादा वहाँ पे कम्युनिटी नहीं है जो मतलब पूरा ग्रुप स्टडी वगैरह कर, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं बाहर ना निकलूँ, तो उसके बाहर ना निकलूँ उस चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें डील की है, अकेले डील की है, और फॉर्चुनेट कि मैंने डील की है, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीज़ें खुद से सही तरीके से डील करूँ। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट की रियलिटी है। दिल्ली का मुखर्जी नगर, इंदौर का भंवरकुआ, अलग अलग शहरों की, कोटा जैसे शहर, बाकी शहर जहाँ पर तैयारियां होती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं जहाँ पर कोचिंग पढ़ाई जाती है, बड़े बड़े टीचर्स हैं जो महंगी गाड़ियों से आते हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट्स की हालत कुछ ऐसी है कि इंटरनली वो काफी सारी चीजें फेस कर रहे हैं। भंवरकुआ बड़ा फेमस इलाका है इंदौर का, वहाँ की रियलिटी है कि कंपनी नहीं मिलती है ऐसे लोगों को, सपोर्ट नहीं मिलता है, दोस्त नहीं बन पाते हैं। तो ये हमारा जो यूथ है,
ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, आने वाले कल में ये समाज बदलने के लिए अपना योगदान देंगे, लेकिन इस तरह की परेशानियां जब ये खुद फेस करते हैं तो ये वाकई बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो सुमित, अभी कैसी प्रिपरेशन चल रही है एग्जाम्स की आपकी? क्या लगता है, अभी कोई प्री वगैरह दिया? हाँ मैंने दिया है मतलब, और अनफॉर्चुनेटली मेरा 2 मार्क्स से रहा है, तो निकल जाएगा इसका। दोस्त नहीं है आपके? नहीं एक्चुअली मैं मतलब खुद से भी रिजर्व पर्सनैलिटी हूँ, मैं ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन जो ग्रुप स्टडी वगैरह होती है इसके लिए करना भी चाहिए, पर वो ऐसा ग्रुप कोई पीयर ग्रुप मिला नहीं है, तो फिर मैंने ट्राई, फिर नहीं मिला तो फिर मैंने खुद से सारी चीज़ें करना चालू की। तो ठीक है, अभी फिलहाल तो यही चल रहा है, और बस ट्राई यही है कि क्योंकि एक तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अगर मैं जैसे चीज़ें एब्जॉर्ब करता हूँ, ऑब्जर्व करने के बदले में चीज़ें एब्जॉर्ब करता हूँ, तो मेरे जैसे इंसान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो न्यूज़ पढ़ना पड़ता है इसमें सबसे ज़्यादा। ये एग्ज़ाम करंट ओरिएंटेड है, सारा जो टॉपिक चल रहा है उसके ओरिएंटेड है, तो इसके वजह से जो डेली का नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा मतलब न्यूज़ में भी होती है, तो वो कहीं ना कहीं मेंटल जो ये है हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो ये मेरा तो खुद का मतलब हर किसी का जो जब इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है तो नेगेटिविटी आती है करियर के साथ साथ, लेकिन मेरा करियर जो है वो न्यूज़ ओरिएंटेड है, तो इसकी वजह से मेरे को मतलब ज़्यादा वो चीज़ें डील करना पड़ा। और जैसे मैंने बताया कि मेरा ऑब्जर्व करने के बजाय मैं एब्जॉर्ब करता हूँ चीज़ों को, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए और दिक्कत क्रिएट की है। तो अब वो चीज़ें धीरे धीरे सीख रहा हूँ मैं कि चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के बदले ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। मेंटल प्रॉब्लम्स रियल है। अभी मेरी उम्र के, आपकी उम्र के बहुत सारे लोग ये चीजें फेस कर रहे होंगे। आई एम श्योर बहुत बड़ी तादाद में ये सब फेस कर रहे होंगे, और यू आर रिकवरिंग, तो क्या सजेशन देना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए? मैं यही चाहूँगा कि खुद के बारे में चीज़ें पढ़े, क्योंकि जो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये हर इंसान को पढ़ना चाहिए। नहीं सिर्फ दूसरों के साथ में कैसा बिहेव करना उसके लिए नहीं, खुद को समझने के लिए भी मेरे को ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए और ह्यूमन बिहेवियर समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ें हम समझें और पॉजिटिव, मेरे को ऐसा लगता है कि बेड टाइम पे और सुबह उठते समय पॉजिटिव थॉट्स अगर इंसान पढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली बहुत काम आती है। तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी खुद, आज का सिचुएशन ऐसी है ना कि लोग मेंटल हेल्थ को लेके अवेयर नहीं है, और जो अवेयर है वो चीज़ें ठीक कर रहे हैं, और ठीक करते करते वो समय जा रहा है, तो उनका यूथ कहीं ना कहीं वो यूथ पीरियड पूरा उसमें चले जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अगर पॉजिटिव थॉट्स पढ़ेगा और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेगा तो चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी होगी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि बड़ा हाँ जी बताइए। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि आज जैसे मैं घर से दूर रह रहा हूँ, तो सबसे बड़ा इंसान को अगर आज के सोसाइटी में अगर मैं देखूँ, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट पेरेंट्स का ही होता है। तो हम अगर पेरेंट्स से अगर दूर रहे तो हम, और अगर हम करियर के पीछे अगर भाग रहे हैं तो हम सबसे दूर हो जाते हैं, सपोर्ट नहीं होता है, मेंटली सपोर्ट नहीं होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के साथ टच में रहना, उनसे सारी चीज़ें शेयर करना, और अगर बहुत ज़्यादा मतलब समझदार है पेरेंट्स तो चीज़ें शेयर करनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है, तो कहना कि अच्छा होगा। बड़ा इंटेलेक्चुअल साउंड कर रहे हो आप। यू शुड गो आउट, मतलब आपको जाना चाहिए। बहुत अच्छा शहर है इंदौर, और मिलने जुलने वाले लोगों का शहर है। आप जिस जगह पर खड़े हो ये बहुत अच्छी जगह है इंटरेक्शन करने के लिए। आप यूपीएससी स्टूडेंट, आप लाइब्रेरी जाइए, बहुत सारे लोग मिलेंगे, इतने सारे बुक फेयर्स होते हैं, शोज होते हैं आर्टिस्ट लोगों के, वहां पर आपको जाना चाहिए। बहुत खुला आसमान है, आप क्यों रिजर्व करके रख रहे हैं आपको? जैसे मैंने बताया कि मेरा शेड्यूल ऐसा होता है कि मेरे को इतना ज़्यादा मतलब अलाउ नहीं करता है वो कि मैं बाहर जाऊँ और चीज़ें करूँ, क्योंकि एक तो वहाँ सिलेबस होता है इसका, और सारी चीज़ों पे तुम्हारी पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों पे, तो उसमें पूरा दिन चले जाता है। और जितना वीकेंड मिलता है, वीकेंड में भी संडे मिलता है, तो वो संडे फिर चीज़ों को खुद के साथ में समय बिताना मेरे को ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम खुद के साथ में कब तक भागोगे, खुद को लेकर कब तक भागोगे। तो मेरे जैसा जो इंसान है वो खुद के साथ ही समय बिताता है, और थोड़ा बहुत तो फिर इंटरेक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं। तो बस यही है। चलो ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक यार, ध्यान रखो अपना, और ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है।